नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। मैं आंचल अग्रवाल आज आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप अपना रिस्क रिड्यूस कर सकें। आज के दौर में हम सब कहीं ना कहीं ये सुनते हैं कि शेयर मार्केट से इजी और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इनकम हो सकती है, पर क्या ये सच में मुमकिन है? मैं कहती हूँ कि ये मुमकिन है कि आप शेयर मार्केट में अपना रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं और थोड़ा मुनाफा भी कमा सकते हैं अगर आप सही शेयर सिलेक्ट कर सकें। तो सही शेयर सिलेक्ट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान मैं रखती हूँ जिन्हें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मान लीजिए मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि कंपनी ए लिमिटेड के शेयर्स खरीद लो, वो 1 साल में डबल हो जाएंगे। तो क्या मुझे यूं ही खरीद लेना चाहिए वो शेयर्स बिना कुछ सोचे समझे या बिना कुछ रिसर्च किए? आप कहेंगे क्यों नहीं? अगर आपके दोस्त को नॉलेज है शेयर मार्केट की और उसने मुनाफा कमाया है उसमें, तो मुझे भी मुनाफा ही होगा। पर मेरा मानना है कि मैं किसी भी कंपनी या उसके शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को जानना चाहूंगी, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पूरे अवेयरनेस के साथ किसी भी कंपनी में अपने पैसे लगाऊं। तो आइए देखते हैं कि हमारे शेयर के बारे में हम किन बातों का ख्याल रखेंगे और कैसे रिसर्च करेंगे। पहली चीज, आप इंटरनेट में कंपनी का नाम डालिए और देखिए कि कंपनी या उसके मैनेजमेंट के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है, जैसे कि इनकम टैक्स का रेट का बढ़ना या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जल जाने से वो यूनिट बंद होना या फिर उसके एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द होना। ऐसी कोई न्यूज हो तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचे कुछ समय के लिए, जब तक कि आपको ये नहीं लगता कि वो न्यूज का इम्पैक्ट खत्म हो गया है। आपको अगर पॉजिटिव न्यूज मिले कंपनी के बारे में, जैसे कि कंपनी ने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है या खरीदी है, या फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस मिली है कंपनी को, या मान लीजिए कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सही समय और सही टाइप की न्यूज होगी। अगर कोई न्यूज ना हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो क्या करें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे की रिसर्च से आपको पता चलेगा कि उस कंपनी में कितनी कैपेबिलिटी है आगे प्रॉफिट्स कमाने की और आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की। अब कंपनी की रिसर्च के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कंपनी किस सेक्टर को बिलोंग करती है। अगर कंपनी किसी ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जो फ्यूचर में सस्टेनेबल है और जिसकी डिमांड फ्यूचर में बनी रहेगी, तो हमें उन कंपनियों पर खास ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, क्योंकि आजकल फ्लाईओवर, मेट्रो स्टेशन वगैरह बहुत बन रहे हैं, तो उनकी डिमांड बनी रहेगी। कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनियां, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां, बैंकिंग रिलेटेड कंपनीज एक्सेट्रा। ये सारे सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं आपको ये बताने के लिए कि इस टाइप के सेक्टर्स पे आप ध्यान दे सकते हैं आगे। हमें ऐसे सेक्टर से दूर रहना चाहिए जिसके प्रोडक्ट्स बैन हो सकते हैं या फिर जिनकी डिमांड गिर सकती है। कंपनी और उसके सेक्टर के रिसर्च के बाद अब मैं आगे बढ़ती हूँ और ये देखती हूँ कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स और पीयर्स के सामने कहाँ स्टैंड करती है। ये देखने के लिए मैं कंपेयर करती हूँ उसके कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कितने रिटेल यूनिट्स हैं, या फिर वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है या नहीं करती अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने स्टैंड करने लायक है या नहीं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने टिके रह सके लंबे समय तक, तो मैं उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आगे बढ़ती हूँ। अब हम कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अवेलेबल है या नहीं। कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस बनाती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कंपनी की बैकग्राउंड, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में और उसके फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कंपनी की आगे की क्या प्लान्स हैं, क्या वो कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लेने वाली है, या कोई ऐसी बड़ी खबर
जिससे कंपनी का सेल इंक्रीज होने वाला है या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है कंपनी की, जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें हमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिलती है। अगर हमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़कर ये कॉन्फिडेंस आए कि हम जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं वो सही जगह लग रही है और वो ग्रो करेगी, तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर करना चाहिए। अब एंड में हम देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसी दिखती है। हम सिंपल सी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, जहां हम देखेंगे कि कंपनी की रेवेन्यूज पिछले साल से या पिछले क्वार्टर से कितनी इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट्स कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, कंपनी के डेट्स कैसे हैं। डेट्स अगर कंपनी में है तो कंपनी में क्या सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि वो डेट्स को समय पर पे ऑफ कर सके, इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर भर सके। अगर कंपनी डेट फ्री है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कंपनी के डेट्स पे ऑफ होने के लिए कंपनी के पास मुनाफा होना चाहिए और टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ होनी चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मैंने आपको 5 टिप्स दिए, जिसमें कि कंपनी की रिसर्च करनी है हमें पहले इंटरनेट पे सर्च करके। दूसरी बात, हमें कंपनी का सेक्टर देखना है। तीसरी बात, हमें कंपनी को अपने पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करना है। चौथी, हमें कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना है और उसे पढ़ना है। और पांचवी, हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स पे थोड़ी एनालिसिस करनी है। अगर इन सब बातों को देखने के बाद हमें पॉजिटिव फील होता है, हमें कॉन्फिडेंस आती है कंपनी पर, तभी हम कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे। आशा करती हूँ कि इन टिप्स के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी अच्छे से तय कर पाए और आप मुनाफा कमा सके। उम्मीद करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको काम आएगी और आप इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करेंगे। कभी भी निवेश करने से पहले आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और पूरी अवेयरनेस के साथ ही निवेश करना है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।